तो F1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा आपका F1। ठीक है, देखिए 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो F लगा दीजिए, F0 F1 F2 क्या हो जाएगा दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा 11। तो टोटल हमें 5 चीज़ निकालना था, 5 चीज़ हम निकाल लें। क्या क्या, L H F1 F0 F2। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 5 नंबर का सवाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे बहुलक के बारे में। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूत्र को देखेंगे। ठीक है, तो बहुलक को बनाने के लिए इसका एक सूत्र होता है जो कि इस प्रकार है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस, अंदर में देखिए क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में क्या है H। ठीक है, चलिए मेरे साथ 2 बार बोलिए, डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा बोलो या डिवाइडेड बाई बोलो, है ना, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद क्या करना है गुणा करना, फिर L को जोड़ देना लास्ट में। ठीक है, बोडमास रूल तो आप पढ़े होंगे, है ना। तो मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरीके से कितना चीज़ निकालना है, देखिए 1 2 3 4 5 चीज़ अगर किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं तो आसानी से हम बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 चीज़ कैसे, L देखिए, L कोई ऐसा संख्या होगा जिसका मान इस सवाल में होगा, है ना। H भी इसी प्रकार, L H 2 हो गया, F1 F0 4 हो गया, और देखिए यहाँ पर F1 है, यहाँ पर भी F0 है। ठीक है, ऊपर में जो चीज़ है नीचे में भी वही चीज़ है। तो F1 के आगे क्या है, नीचे में देखिए 2 मल्टीप्लाई है, तो F1 और F0 सेम है। तो 1 2 3 4 और ये रहा F2 अलग है। तो टोटल हमें कितना चीज़ निकालना है, 5 चीज़ निकालना है। ठीक है, 5 चीज़ हम किसी भी तरीके से जान जाते हैं तो हम आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हम L किसे कहते हैं वो चीज़ हम नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे कि L कौन सा ऐसा मान होगा जिसको हम L कहेंगे, तो कौन सा ऐसा मान होगा जिसको हम F1 कहेंगे, ऐसा कौन सा मान होगा जिसको हम F0 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है ना। एग्ज़ाम तो आ ही गया है बोलिए, क्योंकि फरवरी में क्लास 10th वालों का एग्ज़ाम है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, सारा चीज़ को समझते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार सवाल दिया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है इस वाले घर में, है ना, इस वाला क्या करना है, घर में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। तो देखेंगे सबसे पहला घर में, तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 8वां घर, और टोटल को पूरा घर ही है ना है भाई। तो ये टोटल क्या है, घर है ना। तो पहला घर में क्या है 7। अब देखेंगे 7 से बड़ा संख्या है या नहीं है, तो 7 से बड़ा है 14, तो बहुत बढ़िया। अब देखेंगे 14 से बड़ा संख्या है या नहीं है, तो 14 से बड़ा संख्या ये 13 हो जा रहा, तो ये छोटा हो जा रहा। फिर देखेंगे कि 14 से बड़ा संख्या यहाँ 12 है, तो 14 से ही छोटा है। फिर देखिए 14 से ठीक बड़ा ये क्या है 20 है ना, क्या है 20 है। अब देखेंगे 20 से बड़ा कोई संख्या है, तो 20 से बड़ी संख्या नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 20। अब 20 जो आ गया ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों F1। क्या कहते हैं दोस्तों, F1 कहते हैं। तो 20 जो सबसे बड़ी संख्या है ना, इसके सामने वाला क्या है, ये वाला घर है ना। 20 से ठीक सामने वाला घर क्या है, ये वाला है। और चूंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो नीचे में लिख लीजिएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से सामने वाला क्या है 40 और 50, तो हो जाएगा बहुलक वर्ग 40 से लेकर 50। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से लेकर 50। तो देखिए इसी से आपको 2 चीज़ प्राप्त हो जाएगा, क्या क्या, L और H, है ना। तो L हम कैसे निकालेंगे, जो देखिए बहुलक वर्ग में जो पहले वाली संख्या है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद में उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अब H हम कैसे निकालेंगे, देखिए
इसी से h निकल जाएगा। h हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है ना। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के। तो बड़ा संख्या क्या है 50 से, छोटी वाली संख्या क्या है 40 है। 50 से 40 को घटाएंगे तो मिलेगा 10। क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। तो जो दो चीज़ हमें प्राप्त हो गया, क्या क्या, L और H। अब हमें निकालना 3 चीज़, F1, F0 और F2। तो F1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा आपका F1। ठीक है, देखिए 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो F लगा दीजिए। F0, F1, F2 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा। F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा 11। तो टोटल हमें 5 चीज़ निकालना था, 5 चीज़ हम निकाल लें। क्या क्या, L, H, F1, F0, F2। तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ना। तो F0 क्या है दोस्तों, F0 है आपका 12, F1 है 20 और F2 है 11। तो इस प्रकार आपको लिखना है और आपको क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमें 5 चीज़ प्राप्त हो गया। क्या क्या, L, H, F0, F1, F2। अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इस सवाल का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जो जो संख्या मिला हम उस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। L का मान क्या है, L का मान है 40, तो 40 रख देंगे, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। F1 माइनस F0, F1 का मान क्या है, F1 का मान है देखिए 20, तो 20 लिख देंगे, माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान है 12 बट्टा 2 F1 है ना। F1 का मान क्या है, देखिए सबसे पहले 20 है, तो 2 हम गुणा करेंगे, 2 F1 का मान क्या है 20 है। ठीक है, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40, बीच में माइनस। F0 का मान क्या है, देखिए F0 का मान है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे। F2 का मान क्या है दोस्तों, F2 का मान है 11 है ना, तो हम 11 लिख देंगे। यहाँ क्या है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, गुणा H का मान क्या है, H का मान है हमने सबसे पहले निकाला था कितना 10, तो 10 लिख देना है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सभी को हल करेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 20 से 12 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, चलिए घटा लीजिए साइड में, 10 से 2 जाएगा तो मिलेगा 8, यहाँ 1 बचा, तो 1 से 1 को घटाइएगा तो मिलेगा 0, तो मिल गया कितना 8। ठीक है, अब नीचे में क्या है 40, माइनस 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 प्लस, लेकिन बड़ा संख्या क्या है 12 है, तो 12 के आगे क्या साइन है माइनस, तो इसीलिए माइनस का साइन लगा दिए है ना। 12 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 दूनी 22 और 1 23 गुना 10, 40 प्लस 8, 40 से 23 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, मिलेगा 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 3, 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 1 गुना 10। ठीक, 40 प्लस, ये तो कटेगा नहीं तो हम ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, 8 गुना 10 करेंगे तो मिलेगा 80 बट्टा 17। ठीक है, अब 40 प्लस 17 बट्टा 80 को भाग दीजिए, है ना, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ हम साइड में करते हैं। ठीक है, 17 से 80 को भाग देंगे तो मिलेगा 17, 34 से 7 का 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार बोल रहे तो ज़्यादा हो जा रहा, 17 चौक क्या हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जा रहा है ना। तो 10 से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। ठीक, अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। ठीक है, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 10 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, यहाँ बचेगा 1 से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 0, है ना। अब 1 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ 17 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0, 17 पचे, बस इतना ही कर देना आपको। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या लेना होता है। ठीक है, तो आ गया कितना 4.70, 4.70। अब इसको सिंपल सा जोड़ करना है, तो कैसे जोड़ते हैं, 40 को लिख सकते हैं 40.00 और इसको लिखेंगे 4.70। क्या करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, 0 7
4 और ये 4, क्या मिला 44.70, 44.70, जीरो को नहीं लिखने से भी चलेगा, ये आपका क्या होगा आंसर, है ना। तो आई होप आपको बहुलक निकालना आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो चलिए एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रकार का सवाल आपको दिया होगा, तो फिर आपको क्या करना है, देखना है कि आवृत्ति में, यानी कि एक तो होगा वर्ग अंतराल, एक होता है बारंबारता। बारंबारता में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या थी 20, तो 20 का हम देखेंगे लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ है 40 से लेकर 50। क्योंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, अगर माध्यक निकालते तो माध्यक वर्ग हो जाता, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से लेकर 50। तो इसी से दो चीज़ प्राप्त होता है, क्या क्या, एल और एच। तो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं एल, और एच हम कैसे निकालते हैं 50 से 40 को घटा के, तो क्या मिला 10 मिला, ठीक है। अब देखिए F0, F2 और F1 कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी 20, तो 20 को कहते हैं F1, और 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो F0 हो गया, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो ये हो गया F2। अब हम क्या किए, इन सभी मानों को क्या कर दिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।